हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 का आज स्टार्ट करने वाले हैं हम। चैप्टर 9 में है सर्किल। ठीक है, तो हम सर्किल में क्या क्या पढ़ेंगे जो अपने चैप्टर में दिया है, उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। क्योंकि जो सिलेबस डिजाइन होता है वो अपनी क्लास के हिसाब से होता है। धीरे धीरे क्लास बढ़ती जाएगी, आपका चैप्टर बढ़ता जाएगा, उसके आगे का पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं हम कि चैप्टर जो 9 है उसमें क्या है। पहली बात तो ये सर्किल है, और सर्किल में हमें क्या पढ़ना है। सर्किल में पढ़ना है, मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि इसमें हम ना कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो आता है, एक सेकंड रुकना, मैं आपको थोड़ी सा डिस्कस कर दूं। इस चैप्टर में हम कोड के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्ड क्या होती है? देखो, कोई सर्किल है, ठीक है। सर्किल अच्छा नहीं बना यार मेरा। सर्किल को सही सा बनाता हूं मैं। चलो मैं एक शेप एंटर करता हूँ। एक सेकंड रुको। इंसर्ट अ शेप, देन here is circle। मान लो ये सर्किल है, ठीक है। अब जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल में मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं कि हम कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लो ये सेंटर है, सर्किल का सेंटर ये है, वो है। तो कॉर्ड किसको कहेंगे? कोई भी ऐसी लाइन सर्किल के अंदर जो वन पॉइंट ऑफ पेरीमीटर को दूसरे पॉइंट ऑफ पेरीमीटर पे मिलाएगी, ऐसी कोई भी लाइन, ये सारी लाइनें क्या कहलाएंगी? कॉर्ड कहलाएंगे। तो अब बात आती है कि ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, डायमीटर क्या कहलाता है? सेंटर से जाने वाली कॉर्ड। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी? ये होगा डायमीटर, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। बस यही मैं आपको बताना चाहता था कि कॉर्ड क्या कहलाती है। कॉर्ड कोई भी ऐसी लाइन जो सर्किल के अंदर ड्रा की है वो कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। अब कॉर्ड क्यों जरूरी था क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हें कॉर्ड के बारे में ही डिस्कस करना है। अब देखो, थोड़ी सा थ्योरी है, फिर इसको मैं प्रूव करवाऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी में चलते हैं। थ्योरी ये है कि एंगल subtended by a chord at a point you have already studied about the circle and its parts in class 7th। यही मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि क्लास वाइज जैसे आप अपग्रेड करते जाएंगे, सिलेबस अपडेट होता जाएगा। तो उसने कहा कि आप कॉर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं और एंगल सबटेंडेड होता है जो कॉर्ड के द्वारा, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पर उसमें ब्रीफ डिस्कस किया है इसमें कि टेक अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। देखो, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट लिया,
एंड पॉइंट आर नॉट ऑन द लाइन पी क्यू, ज्वाइन पी आर, ये पी आर ज्वाइन किया, एंड क्यू आर ज्वाइन किया, देन पी आर क्यू इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाई लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये जो एंगल है ना, इस लाइन सेगमेंट के द्वारा एंगल सबटेंड किया हुआ ये एंगल है, तो एंगल सबटेंडेड बाई लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड पी एंगल। ठीक है, अब क्या है पी आर क्यू। ठीक है, पॉइंट आर, व्हाट आर द एंगल पीओ क्यू, ये एक पीओ क्यू है, एंड पी आर क्यू एंड पी एस क्यू, पी आर क्यू ये है, पी एस क्यू ये है, कॉल्ड, तो पीओ की पीओ क्यू है जो, ये होगा एंगल सबटेंडेड बाई अ कॉर्ड इन द सर्किल सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो वही हो गया कि एंगल जो पीओ क्यू है वो एंगल सबटेंडेड बाई अ कॉर्ड पी क्यू, ये कॉर्ड है पी क्यू है, कहां पे, कहां पे एंगल सबटेंड किया, सर्किल के सेंटर पे एंगल सबटेंड किया, तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, ये एंगल ये हो गया। एंड पी आर क्यू एंड पी एस क्यू क्या कहलाएंगे, पी आर क्यू कहलाएंगे एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू एट पॉइंट आर एंड एस इज मेजर माइनर आर्क्स पी क्यू, मेजर आर्क ये है और माइनर आर्क ये है, तो एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू मेजर आर्क में ये आर हो जाएगा, माइनर आर्क में एस हो जाएगा। वैसे इसका यूज नहीं होना कहीं भी। ठीक है, यूज क्या होना है वो बताता हूं। ये है कि लेट अस एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ कॉर्ड एंड द एंगल सबटेंडेड बाय, इसका रिलेशन बताओ, साइड ऑफ कॉर्ड, साइज ऑफ कॉर्ड एंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसे पता चलेगा तुम्हें, ये पता चलेगा तुम प्रैक्टिकल करना, एक अपना राउंडर लेना, सर्किल बनाना, सेंटर बनाना, उसके बाद डिफरेंट कॉर्ड बनाना और उस कॉर्ड को दोनों पॉइंट को, आउटर पॉइंट को लाइन के माध्यम से तुम सेंटर में मिलाना, फिर उसका एंगल मेजर करना। तुम क्या फाइंड करोगे कि देखो सीधी सी बात है, एक सर्किल बनाया, 2 मिनट के लिए देखना, ये सेंटर है, अगर ये है कॉर्ड, एंगल ड्रॉ करोगे ये आएगा, अगर कॉर्ड और बढ़ा दूं, एंगल मिलाओगे, एंगल ये आया, अगर कॉर्ड और बढ़ा दूं, एंगल ये हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई कि जो साइज ऑफ कॉर्ड है, कॉर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज ऑफ एंगल के। मतलब कि किसी कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है सर्किल के सेंटर पे, वो डिपेंड करेगा कॉर्ड की साइज पे, कॉर्ड की साइज बढ़ती जाएगी, एंगल बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, मैक्सिमम एंगल ऐसे हो सकता है कि अगर तुम एक मैक्सिमम एंगल ड्रा करोगे, ये सबसे हाईएस्ट कॉर्ड होती है, तो इस पे एंगल क्या बनेगा, ये तो एक 180 हो गया, तो मैक्सिमम एंगल जो कोई कॉर्ड, कोई कॉर्ड किसी सर्किल के सेंटर पे जो मैक्सिमम एंगल बना सकती है वो बना सकती है 180। ठीक है, ओके, तो ये था रिलेशन लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड साइज ऑफ द एंगल। ठीक है, यही वो बताने वाला था, वही मैं पढ़ा के बता दिया तुम्हें। अब अगला देखो, यहां तक यही था।
यदि कॉर्ड इक्वल हो, तो जब साइज कॉर्ड के हिसाब से वेरी करता है एंगल का, तो अगर कॉर्ड इक्वल है तो फिर एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी है। अब बस यही अगले थ्योरम में हमें प्रूव करना है। देखो ये क्या कहला है, ड्रॉ टू और मोर इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल एंड मेजर द एंगल सबटेंडेड बाय देम एट द सेंटर। ठीक है, you will find that the angle subtended by them equal chord के द्वारा at the center are equal chord equal angle subtend करती हैं। ठीक है, ये था थ्योरी। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। इस क्लास में जो पहला न्यूमेरिकल है वो है थ्योरम नंबर 9.1। क्या कहता है, पढ़ो। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। ये प्रूफ करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखो जरा। सबसे पहले हम लिखेंगे, गिवन है इन अ सर्किल टू इक्वल chord आर गिवन। सो गिवन क्या है कि जो ए बी है वो बराबर है सी डी के। ये गिवन है। ठीक है, अच्छा प्रूव क्या करना है। प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल सबटेंडेड बाय देम मतलब एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करोगे प्रूफ। अच्छा, सर्किल की प्रॉपर्टी से इतना तो जानते होगे कि सर्किल की जो रेडियस होती है वो ऑल पॉइंट पे इक्वल होती है। रेडियस ऑलवेज भी और। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल ऑलवेज भी आर। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे जो रेडियस है वो हमेशा इक्वल होगी, नहीं होगी। एक बात बताओ, ये सारी इक्वल होंगी ना। क्यों, क्यों होंगी। एंड वन मोर थिंग गिवन में लिखना था, गिवन में वन मोर थिंग लिखना था कि जो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी है, ऑल आर रेडियस। कुछ बात समझ में आई। अब हमें ये प्रूव करना है। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, सॉल्यूशन में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि भैया
इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल में लेके चल रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में, ठीक है। AO बराबर CO ये गिवन है, BO बराबर DO ये भी गिवन है, एंड AB बराबर CD ये भी गिवन है। तो रिजल्ट क्या निकला कि जो ट्रायंगल AOB है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD के। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो रिजल्टेंट क्या निकला कि जो एंगल AOB है वो बराबर होगा एंगल COD के। कैसे, corresponding part of congruent triangle। सो ये क्या हो गया, हैज प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक। यही आपको इस थ्योरम में प्रूव करना था। आई थिंक शायद आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जब भी मैं कोई सवाल सॉल्व करके बताता हूँ आपको, जब भी कुछ सवाल समझाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए ना कोई भी टॉपिक या कोई भी लाइन, तो आप कमेंट में मेंशन कर दिया करिए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। फिर मैं उसको अगले लेक्चर पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा, अगली बार बता दूंगा कि भैया यहाँ पे ऐसा ऐसा होना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरम नंबर 9.2। थ्योरम नंबर 9.2 क्या कहती है, देखो जरा। इफ द एंगल सबटेंडेड by the chord of circle at the center are equal, then chord are equal। इस बार दिया गया है भैया कि ये इक्वल है, एंड प्रूव क्या करना है कि ये इक्वल है, इनको इक्वल प्रूव करना है। चलो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। गिवन है इन अ सर्कल, क्या क्या है, जो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD है, ये ऑल आर रेडियस है, ये गिवन है। एंड वन मोर थिंग गिवन है कि जो एंगल AOB है वो बराबर है एंगल COD के, ये गिवन है। एंड प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट कि जो कॉर्ड AB है वो बराबर है CD के। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर और देखते हैं सॉल्यूशन में क्या प्रूफ देखेंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD
डी में, ठीक है। AO बराबर CO ये गिवन है। एंगल AO B बराबर एंगल COD ये भी गिवन है। एंड PO बराबर DO ये भी गिवन है। इसका रिजल्टेंट क्या निकला कि जो ट्रायंगल AOB है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD के। तो इसका रिजल्टेंट क्या निकला, जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो AB होगा वो CD के बराबर होगा। और कैसे होगा, CP/CTC corresponding part of congruent triangle are equal। तो ये थी थ्योरम नंबर 9.2। सो थैंक यू फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे चैनल थोड़ी जल्दी से ग्रोथ कर सके और हम अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।